हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। साथियों, एक तरफ असमंजस की घड़ी बनी हुई है कि वार्ता कहां पहुंच रही है, यूएसए और ईरान की। इजराइल वैसे इस वार्ता में नहीं है। दूसरी तरफ ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं और ईरान का यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर इजराइल ने अटैक कर दिया। देखा जा रहा है कि रेडिएशन लीक हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है कि जेडी वैंस की और बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर एक वार्ता हुई है। उसमें जेडी वैंस का एक थोड़ा सा इस जंग को लेकर इतिहास बता दूं। एज ए वाइस प्रेसिडेंट और इराक वॉर में ये लड़ चुके हैं। ये मूलतः इस जंग के खिलाफ थे। और ये भी आप लोगों को याद होगा, जो पहले हमारी आपकी बात एक बार हुई थी कि इस जंग में इजराइल ज्यादा इंटरेस्टेड है बनिस्बत अमेरिका के, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व का खतरा है। अमेरिका के साथ ट्रंप की दादागिरी भी है, ऑयल भी है, इकोनॉमी भी है, ट्रेड भी है, बहुत सारी चीजें जाकर जुड़ती हैं। तो जेडी वैंस की, और ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू की वार्ता हुई है, इसमें जेडी वैंस ने यह बोला है कि साहब, आप तो कहते थे कि इधर बॉम्बिंग शुरू होगी और उधर वहां पर लोग सड़कों पर निकल आएंगे और रिजीम चेंज हो जाएगा। आपने ईरान के रिजीम चेंज को बड़े हल्के में हम लोगों को यानी बेच दिया और हम इस जंग में इन्वॉल्व हो गए। ये कोई भी इनकी शुरू में बात हुई होगी, उसकी ये रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आ रही हैं। बहुत सारा मीडिया यही बता रहा है कि जेडी वैंस को अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जेडी वैंस बोल रहे हैं इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। और जितनी भी वार्ता है विटकॉफ के साथ और कृष्णगर के साथ, जेडी वैंस उसको लीड करेंगे। तो यह खबर आ रही है कि साहब, रिजीम चेंज तो हुआ नहीं। आपने बताया था कि 3, 4, 5 दिन बॉम्बार्डमेंट होगा और इसके बाद रिजीम चेंज की नौबत आ जाएगी और लोग बाहर निकल आएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जेडी वैंस ने यार बेंजामिन नेतन्याहू से क्यों बात करी है। उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी। मुझसे इसलिए कि 3 जनवरी को जब प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तख्ता पलट पर क्वेश्चन मार्क लगाया था, और तब मैंने ये बात बोली थी। 3 जनवरी का वीडियो दिखा रहा हूं। लेकिन इस सब के बाद बता दूं कि 35 साल से ईरान को देख रहा हूं, वहां की जो रिजीम है वो बड़ी डीप रूटेड है। उसको हिलाना इतना आसान नहीं है। जो इस टाइम वो थोड़ा बैकफुट पे दिख रही है, फिर से दोहरा दूं, वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि क्षेत्र में उसका अस्तित्व कमजोर होता जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी ईरान में रिजीम चेंज आएगा या कहीं भी आता है, आप उठा के देख लीजिए, जनता कभी रिजीम चेंज नहीं कर पाती जब तक कि जनता के साथ उस देश की डिफेंस, उस देश की पुलिस और उस देश की ब्यूरोक्रेसी और इंटेलिजेंस नहीं मिलती है। कहीं पे आप उठा के देख लीजिए, फिलहाल ईरान में ये नजर नहीं आ रहा है। वहां की ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री जो भी है वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है और रिजीम के डायरेक्शंस और उनके आदेशों पर काम कर रही है। सुन लिया साथियों। तो जेडी वैंस अगर मुझसे बात कर लेते, मैं उन्हें बता देता कि भैया, ईरान का तख्ता पलट इतनी जल्दी नहीं होगा, और ईरान का तख्ता पलट अंदर से अगर हुआ तो ज्यादा आसान होगा और पब्लिक नहीं कर पाएगी। जब तक वहां की आईआरजीसी उधर से टेपाला बदलकर पब्लिक की तरफ नहीं आएगी, तब तक वहां का तख्ता पलट और रिजीम चेंज होना बड़ा मुश्किल है। बड़ी डीप रूटेड वहां की मैनेजमेंट और गवर्नेंस है और उसको हिलाना आसान नहीं है। भाई, ये भी नहीं कहूंगा नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, लेकिन हाँ, आसान नहीं है। एड़ी चोटी के जोर लगाने पड़ जाएंगे। तो ये बात इस छोटे से मंच ने 3 जनवरी को बोली थी, जब पूरे दुनिया का मीडिया बता रहा था कि बस अब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और देश का मीडिया भी बता रहा था और सारे जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स बता रहे थे। इधर स्ट्रेट ऑफ हरमूज से भी कंफ्यूजिंग खबरें आ रही हैं। एक तरफ आ रहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हरमूज को अब कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। अब वो कह रहा है मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ आ रहा है कि जो 5 देश उन्होंने बताए हैं, इसमें चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, कि इनका हम ऑयल वहां से अलाउ करेंगे। तो ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज आ रही है। अब कल लाइव में मुझसे किसी ने पूछा
कि सर ये बताइए कि आपको उसको क्या एडवाइस है। तो मैंने कहा चलो आज मैं तुम्हें दोनों की एडवाइस बता देता हूं, ईमानदारी की। अमेरिका और इजराइल को मैं क्या एडवाइस देता हूं इस जंग के लिए, और ईरान को मैं क्या एडवाइस देता हूं इस जंग के लिए। दोनों को बता देता हूं, देखते हैं कौन मानता है। अमेरिका और इजराइल को एडवाइस, ना ग्राउंड अटैक करो, ना अंदर जाने की सोचो, सीधे सीधे अपनी जो डीकैपिटेशन की कैंपेन है, यानी उनके आला नेताओं को, ईरान के आला नेताओं को मारने की कैंपेन है, वो अपने हिसाब से मुसैद की इंफॉर्मेशन पर उसको आप अंजाम देते रहो। जितना भी इनका जो मिसाइल कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करो, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है उसको खत्म करने की कोशिश करो, और अपने आप एक दिन वहां पर धीरे धीरे या तख्ता पलट हो जाएगा, या विद इन रिजीम एक ऐसा कोई बंदा आके बैठ जाएगा जिसको रिजीम हैंड ओवर कर दी जाएगी फेस सेव करने के लिए, और वो फिर निगोशिएशन करेगा इजराइल और अमेरिका के साथ। इसी बीच वहां की पब्लिक भी बाहर निकल आएगी, और एक धीरे धीरे बहुत ही खामोशी से, एक सटल और आसान तरीके से, ये नहीं कि हरा दिया, पिछाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, वहां पर ना चाहते हुए भी धीरे से रिजीम चेंज हो जाएगा, और जैसा चाहोगे एग्रीमेंट हो जाएगा। यह एडवाइस है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए। ईरान के लिए क्या एडवाइस है भाई? दोनों तरफ एडवाइस देनी पड़ेगी ना छोटे से मंच को। ईरान के लिए यह एडवाइस है कि मिडिल ईस्ट पर अटैक करना बंद कर दो। तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की जो तुमने मिडिल ईस्ट पर अटैक करने शुरू करे। तुम्हें सुनिश्चित करना चाहिए था, अगर मिडिल ईस्ट पर कर भी रहे हो तो तुम यूएसए की सिर्फ बेसिस पर करो, उसके दायरे के बाहर किसी भी कीमत पे ना निकलो। और अगर निकल जाते हो, कोई मिसाइल की डेबरी कहीं गिर जाती है, तो अपने मन से एक डिस्क्लेमर इशू करो कि हमें इस घटना पर खेद है, पहला। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को दुनिया के लिए खोल दो। तेल को हथियार ना बनाओ, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को हथियार ना बनाओ। जैसे ही तुम ये करोगे, दुनिया का ओपिनियन और नरेटिव स्विंग करके तुम्हारे फेवर में आएगा। और तीसरा, जो एडवाइस यूएसए और अमेरिका को दी थी, खुद ही अपने अंदर से रिजीम को जो चलाने का तरीका है, ईरान को रखने का जो तरीका है, वहां की जनता को, उस पर हल्का हाथ रखो, उसको डाइल्यूट कर दो। ऑन कैमरा नजर आने लगे कि तुम्हारे फेवर में ईरान की सड़कों पर आम ईरानी निकल रहा है, जिसमें अगर कोई बुरखे वाली है तो ठीक, हिजाब पहने वाली है तो ठीक, और कोई नॉन हिजाबन है तो भी ठीक। तुम्हारी भीड़ में सब नजर आने चाहिए, और यह नजर आना चाहिए कि ईरान अपनी मर्जी से अंदर से अपनी सोसाइटी को, जो इस्लामिक रिजीम के नाम पर उसने आयरन हैंड से इनको दबा रखा था, जुल्म हो रहा था, वाकई जुल्म हो रहा था, वो ईरान ने धीरे धीरे उसको डाइल्यूट कर दिया है, और यह चीज वहां से फिल्टर होकर बाहर आनी शुरू हो जाएगी। तो ईरान के लिए यह एडवाइस है, अगर ईरान ये करे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बच जाएगा, इज्जत भी बच जाएगी, ठीक, रौला भी बच जाएगा, अंदर समाधान भी निकल आएगा, और उसके बाद लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, और दुनिया आपके फेवर में बात करेगी कि आपने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज खोल दिया और इसको आपने हथियार नहीं बनाया। ईमानदारी के एनालिसिस से आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।